अब ये एंट्री नोट हो गई है। अब हम आपको एंट्री दे रहे हैं, उसको आप करके दिखाइए। डेट आप अपनी तरफ से कोई भी डाल लेना। अब एक्चुअली क्या है ना कि हर चीज़ पे अप्रिसिएशन नहीं होता। लैंड हो गया, यही सब कुछ चीज़ें होती है जो अप्रिसिएशन होती है, नहीं तो बाकी चीज़ों पर डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, गोल्ड है, कभी कीमत बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो उस पर हम लोग अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन की एंट्रियाँ जल्दी नहीं करते हैं। हम लोग बिजनेस में एसेट्स पे जो हमारी में फिक्स एसेट होती है उन पे ज़्यादातर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो हम एंट्री बना रहे हैं ताकि आप उसको प्रैक्टिस करो। बाकी यहाँ पे ये कंडीशन नहीं कि इस पर होता है कि नहीं होता। अब जैसे कि एग्जांपल बताएं, लैंड की में अप्रिसिएशन होता है, बिल्डिंग पे अप्रिसिएशन नहीं होता। बिल्डिंग मतलब ईंटें हैं भाई, जमीन तो जमीन है, बिल्डिंग का मतलब ईंटें आरसीसी ये सब क्या है, इनको बिल्डिंग बोलते हैं ना। बिल्डिंग की कीमत धीरे धीरे घटती है, लैंड की कीमत बढ़ती है। कीमत लैंड की बढ़ती है और बिल्डिंग की कम होती है। बात समझ में आए? और मार्केट वैल्यू भी कभी कभी निकाली जाती है। क्यों? आज से 10 साल पहले बनवाया था तब ईंटें अलग रेट में थे। ठीक है, 10 साल बाद हम बेच रहे हैं तो हमने कहा कि आज की डेट में तो ये बिल्डिंग बनवाने में इतना रुपए लगेगा, तो अब ऐसे में एप्रिसिएशन कह भी सकते हो। तो ये कंडीशन भी लागू होती है। ठीक है, मगर वैसे क्या है, बिल्डिंग कीमत घटती है भाई, कुछ दिनों तक ही चलेगी, कुछ सालों बाद ये बिल्डिंग क्या जर्जर होने लगेगी। होगा ना, कहीं पे दरारें आ जाएंगी, कहीं कुछ आ जाएगा, बिल्डिंग हिलने लगेगी, फिर उसको तोड़ना पड़ेगा, तो बिल्डिंग क्या है, टूट जाएगी ना एक दिन। जमीन जमीन तो जमीन है, उसकी कीमत रहेगी। तो लैंड हमेशा एप्रिसिएशन पे चलता है। ठीक है, और बिल्डिंग अब तो एप्रिसिएशन नहीं चलता, उस पर डेप्रिसिएशन है, मगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी कभी कभी हो जाता है। भाई भी नई बिल्डिंग बनी है, 10 साल में मोरम बढ़ गए, सीमेंट बढ़ गया, ईंटें बढ़ गए, लेबर चार्ज बढ़ गया, तो अब हम कहेंगे कि हमको ये बिल्डिंग हमने तब जब सब बनवाया था तब हमारा 5 लाख बन गया था, मगर आज की डेट में 15 लाख रुपए कम से कम लगेगा, तब इतना बनवा पाओगे। अब बात समझ में आए? तो अब कंडीशन लागू हो गई। तो ये मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो वैसे बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन ही होता है क्योंकि ये धीरे धीरे खराब होती है। मगर मार्केट वैल्यू में चीज़ों की कीमत इतनी तेज बढ़ गई कि उस वक्त तो जर्जर नहीं हुई, जर्जर तो आज से 100 साल बाद होगी या कम से कम 50 साल बाद होगी। तो मगर अभी लेटेस्ट 5-10 साल में है, तो इसलिए उसकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से हो गई। अब बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो गई, तब तो क्या उसका डेप्रिसिएशन लग गया। क्यों? तब फिर आदमी क्या करेगा, बिल्डिंग का क्या करेंगे, तो जर्जर हो गई तो हमको तोड़वाना पड़ेगा। बात समझ में? तो उसकी कोई जीरो कॉस्ट हो गई। तो आदमी किसकी कीमत देगा, सिर्फ जमीन की। अभी ताजा बना है, जमीन की कीमत प्लस बिल्डिंग की कीमत दोनों आपकी मिल जाएगी। मगर बहुत पुराना है तो आदमी सिर्फ जमीन की कीमत देगा, अब बिल्डिंग की बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो हो चुकी है, वो टूटनी है। और कहो आदमी कहे कि नहीं इसमें तो तोड़वाने में कम से कम इतना रुपया लगेगा, तो कहो बिल्डिंग जमीन की कीमत में 1 लाख रुपए कहो आपको काट ले कि भैया 1 लाख तो इसमें इसी में महीने भर तो बिल्डिंग टूटने में लग जाएगी, तो कहेगा इतने की ज़मीन में 1 लाख रुपए हम कम देंगे क्योंकि बिल्डिंग को तोड़वाना भी तो पड़ेगा। तो ये अब उस वक्त की कंडीशन पे लागू होता है कि उस वक्त क्या चीज़ हो रहा है, एट टाइम कंडीशन कौन सी लागू हो रही। ठीक है, अब जैसे कि ज़मीन की कीमत हमेशा बढ़ती है, मगर अभी कुछ सालों पहले एकदम से ज़मीन की कीमत घटी भी, सरकार बदली, उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स लागू किए कि ज़मीन की कीमत क्या हो गई, लोगों ने कम किए उसको, तो घट भी गई थी ना। जो ज़मीनें हाई रेट पे जा रही थी एकदम से लोगों ने सस्ते में बेचना चालू किया। क्यों? क्योंकि टैक्स की सवाल आ गई ना, इनकम टैक्स वाले छापा मारेंगे, ये होगा कि इतनी आय कहाँ से ज़मीन आएगी आपके पास से, ये सब चालू हुआ, तो लोगों ने क्या है कीमत कम की ना, तो कीमत कम भी हो गई। तो अब वैसे तो अप्रिसिएशन होता है ज़मीन पे, मगर उस वक्त क्या है डेप्रिसिएशन भी हो गया। ठीक, क्यों? क्योंकि उस वक्त क्या ऐसी कंडीशंस लागू हो गई। अभी मान लो सपोज, मतलब एक वैसे बात बता रहे हैं, अभी मान लो कोई कहीं ट्रेजेडी हो जाए, ठीक है, जैसे कुछ देशों में हो चुकी है, ठीक है, वहाँ पे मतलब विकास करना लोगों के लिए बहुत कठिन हो गया था। ठीक है, तो हाई रेट से एकदम से कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि वहाँ पे 20-25 साल तक विकास करना ही मुश्किल हो जाए, तो वहाँ पे तुरंत ज़मीन क्या होगी, डाउन हो जाएगी। लोग कम से कम जाएंगे तो इस बहाने, डेप्रिसिएशन हुआ।
ठीक है, अभी आप किसी सिटी में रह रहे हो, कोई हादसा हो जाए, ठीक है, और कुछ दूरी तक भयंकर हादसे हो जाए, मतलब कि कुछ ऐसा कुछ हो जाए, मतलब एक बात बता रहे हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है, कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो वहाँ की ज़मीन कीमत क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशंस वहाँ लागू हो गई, लोग जाने को नहीं तैयार हैं, तो जाहिर बात है गवर्नमेंट ज़मीन कीमत कम करेगी, इसी बहाने शायद लोग जाएं। तो अब कंडीशन भी लागू होती है, ठीक है, तो वैसे ज़मीन बढ़ती है, मगर कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं तो हो जाता है, ठीक है। तो एंट्री कर रहे हैं, जैसे सपोज हमने कहा एंट्री दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब आप करो उसको, ठीक है। हमने कहा गोल्ड परचेज ऑन कैश, $30,000, एप्रिसिएशन ऑन गोल्ड 3,000, कंप्यूटर परचेज ऑन कैश 25,000, depreciation on कंप्यूटर 5,000, ठीक है। चलो अब ये एंट्री करके दिखाओ हमको, इसको नोट कर लो।